देखा शादी में क्या दिया है इनके माँ बाप ने। अरे हमने क्या सोचा था, क्या हो गया। अरे मम्मी मैं तो सोच रही थी तुमने 10 लाख रुपए कम मांगे हैं, लेकिन उन्होंने तो 10 लाख भी नहीं दिए हैं। 5 लाख देख के धक्के मार दिए। आप बताइए, इतने अच्छे घर में शादी हो गई उसकी महारानी की। 5 महीने हो गए हैं शादी को और उन्होंने बोला था कि हम शादी के बाद है ना सारे पैसे दे देंगे। अरे 11 लाख रुपए ही तो मांगे थे, और क्या मांगा था उसके बाप से। अब क्या करूं, आ गई ये तो मेरा सर खाने के लिए इसी घर में। इतनी कहते हैं ना अपनी औकात के अनुसार ही लानी चाहिए लड़की। मैंने तो सोचा था कि चलो गरीब बाप है, सब कुछ बेच के हमें ही देगा, लेकिन नहीं। अरे मम्मी मैंने तो ये सोचा था कि मैं ना पैसे कम से कम आप मुझे 2,51,000 तो दे ही दोगे विदाई के तौर पे, लेकिन ये तो फूटी कौड़ी नहीं लेके आई है। अब क्या करे मम्मी, इसको बोलो ना लेके आए बचे हुए पैसे। सोचा तो मैंने भी यही था कि जो पैसे आएंगे कम से कम तुझे तो दे ही दूंगी 2-3 लाख रुपए, लेकिन नहीं, ये तो महारानी कुछ लेके ही नहीं आई है। और तेरे भाई की तो जॉब भी छूट गई है, अब कहाँ से पैसा आएगा। और गवार बहू लेके बैठा ली मैंने तो यहाँ पे। मम्मी ये तो सही कह रही हो, मुझे तो शर्म आती है अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलवाते हुए। कितनी गवार बहू लेके आए हो मम्मी, आप ही कितनी मॉडल लगती है उसके सामने। वो तो एकदम गवार है मम्मी। लेकिन बोलो मम्मी उसको गुस्से में, जब भी काम आएगा। और अभी तो भाई भी नहीं है मम्मी, बुला लो उसको एक बार। हाँ सही कह रही है तू। निशा, निशा बहू इधर आओ। जी मम्मी जी, क्या कह रहे हो। मम्मी जी आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्या बात हो गई। अच्छा तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं तुझे क्यों मार रही हूँ। हाँ तुझे नहीं पता इस बात का। नहीं नहीं मम्मी जी बताइए क्या गलती हो गई मुझसे। अरे तेरे बाप ने 11 लाख की बात की थी ना, तो 5 ही लाख तो दिए हैं शादी में, बाकी पैसे कहाँ हैं। क्यों नहीं लेके आ रही है तू, कब लेके आएगी मुझे ये तो बता दे। और सुन, कर अपने बाप के पास फोन फटाफट और मंगवा सारे पैसे, नहीं तो जाके लेके आ तू, समझी। मुंह क्या फाड़ रही है यहाँ पे खड़े होके, कर अपने बाप के पास फोन। हमारे पैसे तो दिलवा दे कम से कम, 6 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, समझी। देखो दीदी मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं मांग सकती, और मुझे नहीं पता कब आप लोगों की 11 लाख की बात हुई कब नहीं हुई, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और आप एक बात बताइए ना, मेरी शादी को 5 महीने हो गए, आप लोगों ने मुझे 5 बार तो मेरे मायके भेज दिया, क्या नहीं देते हैं मेरे घर वाले। मम्मी इसकी जबान देखो कैसी जैसी चल रही है। आपको सही कह रही हूँ मैं, इसकी जबान अभी काट दो, नहीं तो ये आपको बहुत सेधने वाली है, बता रही हूँ मैं आपको। नहीं तो इसका बैग पैक करो और इसको दे के मारो इसके मायके में, अपने आप भुगतेंगे वो लोग, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रहने की। मिल गया इनको रईसों वाला घर यहाँ पे। अरे आंखें किसको दिखा रही है, मेरी बेटी क्या कह रही है तूने सुन लिया ना। अगर तू पैसे नहीं लाई ना तो तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और जा यहाँ से, समझी। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझ गई ना। और मेरी बेटी जो कह देगी ना वही काम होगा घर में। अरे कैसे बीवी है तू, तेरे ही पति का तो बिजनेस स्टार्ट करवाना है हमको, वो बेरोजगार हो गया है पता है तेरे को। घर में धेला भी पैसा नहीं है हमारे पास, और तू अपने पति की हेल्प नहीं कर सकती क्या। अगर मेरा पति बोलता ना तो मैं यहाँ से सब कुछ ले जाती मिनटों में, और तू यहाँ पे मुंह फाड़े खड़ी है, माथे में तोड़ी देखो मम्मी इसके, नजर नीचे भी नहीं कर रही है। अरे तुझे डर नहीं है क्या हमारा, ये एक और लगाऊं कान के नीचे। अरे मुझे तो पहले ही पता था तू बिल्कुल ही अपशगुनी है, अपशगुन है हमारे घर के लिए। अरे तेरे कदम पड़ते ही मेरे बेटे की नौकरी छूट गई है, वो बेरोजगार होके घर में बैठ गया, बता मैं क्या करूं। हमारे पास तो धेला भी पैसा नहीं बचा, तेरा ऐसा तो पैर फेर होता है ना, जो कई बहुएं तो लक्ष्मी बन के आती हैं, तू तो हमारे चंडाल बन के आ गई। मम्मी जी प्लीज आप ऐसे तो मत बोलिए कि आप सगनी हूँ, ये हूँ वो हूँ। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता है, और मेरी नौकरी और मेरा इनका क्या रिश्ता है मुझे ये बताइए ना। प्राइवेट नौकरी करते थे, हट गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसे। मम्मी आप लोग है ना मुझे प्लीज कुछ मत कहिए, और कोई अब सुगनी वगैरह नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मेरे आने से कुछ नहीं हुआ मम्मी जी यहाँ पे। मत मारिए मम्मी जी प्लीज, मत मारिए मुझे। अरे मम्मी ये क्या कर रहे हो अपनी ईशा के साथ, क्यों मारा आपने उसको। अरे इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, कितनी बार बोल चुकी हूँ, बचे हुए पैसे लिया, लेकिन लेके नहीं आ रही है ये। अरे मम्मी मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे नहीं मंगवाने, और आप इसको मार कैसे सकती हो, आपने निशा के ऊपर हाथ उठाया। अरे मुझे ये बता, तेरा बिजनेस कुछ स्टार्ट करेगा कि नहीं, कुछ पैसे लगाएगा कि नहीं, ये बेरोजगार बन के यहीं बैठा रहेगा हैं, कहाँ से आएंगे पैसे तू बता। अब उन्होंने बोला था 11 लाख रुपए के लिए, तो ही तो मांग रही हूँ ना मैं, नहीं तो क्यों मांगती मैं, ये ला नहीं सकती क्या।
नहीं नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। निशा, तुम ठीक हो ना निशा? सॉरी निशा, मेरी मम्मी और मेरी बहन की तरफ से माफ कर देना मुझे प्लीज। एक आप ही तो जिसके कंधे पे मैं सिर रख सकती हूँ, रो सकती हूँ। आप एक बार बताइए ना, मेरे मायके से इतना पैसा आ जाएगा क्या? आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? किसी के घर में ऐसे पैसे लेके मैं कैसे आपका काम शुरू करवा सकती हूँ? मेरे भी भाई भाभी हैं, वो मुझे क्यों पैसे देंगे इतने इतने? आप बताइए ना, मेरा क्या कसूर है? तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं लाना अपने मायके से। मैं समझता हूँ कोई भाई भाभी इतने पैसे नहीं दे सकता, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लोगी। मैं कह रहा हूं तुमको एक पैसा भी नहीं लाना तुम्हें, ठीक है ना? निशा, तुम अपने रूम में जाओ, मैं बात कर रहा हूं, जाओ। आप लोगों को क्या दिक्कत है मेरी वाइफ से, मुझे ये तो बताइए। क्यों पीछे पड़े हो? मुझे नहीं चाहिए उसके मायके का पैसा। क्यों पीछे पड़े हो? मुझे कोई काम चालू नहीं करना, बस जो कमाना होगा मैं मेरे दम पे कमाऊंगा, ठीक है ना? देखा मम्मी, तुम्हारा लाडला बेटा बन गया जोरू का गुलाम। अरे भाई, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? वो भी बेच खाई। इतने बड़े हो गए, घर पे बैठ के खा रहे हो तुम, शर्म नहीं आ रही है? और उसके मायके से हम पैसे मंगवा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है? मम्मी आप देख लो, इसके लिए हम दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये कह रहा है कि मुझे पैसे ही नहीं चाहिए। मम्मी, इसको बेरोजगारी रहने दो, ठीक है? और आगे से आप भी इसके कोई खर्चे नहीं उठाओगी। और हाँ मम्मी, मेरी मानो तो इसको अलग कर दो, इसके खर्चे मत उठाओ, बस बहुत हो गया, अलग करो इसको। अरे मानती नहीं है। अरे हम इनसे छोटे हैं, हमें पता है गृहस्थी कैसे चलती है, ये नहीं समझ रहे हैं। पूजा, लिमिट में बात कर। तुझे बोलने की तमीज नहीं है क्या? तू अपनी भाभी से भी ऐसे ही बात कर रही है। अरे हम तेरे से बड़े हैं, कुछ तो शर्म लिहाज कर। और मम्मी, आप ये बताइए ना, पूजा के ससुराल वाले जब इसको ऐसे टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? और आप अपनी बहू के साथ ऐसा कर रहे हो। भाई थोड़ी तो शर्म कर, हैं? 24 घंटे अपनी पत्नी के ऊपर वकील बन के मत खड़ा रहा कर, समझा? अपनी बहन के बारे में ही तू गलत सोचने लग गया। और भाई एक बात और सुन लो, अगर मेरे ससुराल में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ, आप दोनों की जरूरत मुझे कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगी। कभी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगी मैं हेल्प मांगने के लिए, या किसी भी चीज की कुछ भी, ठीक है? चाहे मेरे ससुराल में मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैंने ये गांठ बांध ली है जिंदगी भर के लिए। और हाँ, तोड़ती हूँ मैं तुम दोनों से सब रिश्ते। कोई भाई भाभी मेरे को नहीं चाहिए, मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ, बस बात खत्म। ये तो क्या बोल रही है पूजा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बातों पर कोई ऐसे बोलता है क्या? पूजा बेटा, तू इतना गुस्सा मत कर, मत लाने दे इसको कहीं से भी पैसे, अपने आप भुगतेगा बेटा। लेकिन तू क्यों नहीं आएगी? तू यहीं रहेगी हमारे पास, क्यों नहीं आएगी मायके? और क्यों रिश्ता तोड़ रही है तू अपने मायके वालों से? कोई जरूरत नहीं है तेरे को ये सब करने की। मम्मी, आपने देखा नहीं कैसे भाई ने भाभी के सामने हमारी बेइज्जती कर दी? हमारी भी तो कोई इज्जत है ना मम्मी, मेरी भी तो कोई इज्जत है। किस मुंह से आऊंगी मैं यहाँ पे? हैं? वो सब सुन रही है अपने कमरे में बैठ के, हमारी कितनी बेइज्जती कर रहा है भाई। मैं बस मम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। और हाँ, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, बस मैं जा रही हूँ। पूजा, बस मिल गई खुशी अपनी बहन की बेइज्जती करके, हैं? मिल गई खुशी उसका रिश्ता तुड़वा के अपने मायके से। अब रहो दोनों लोग लुगाई, खुश रहो। अब दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों ने मेरा। अरे मेरी बेटी नाराज होके चली गई। अरे पूजा में इतना गुस्सा कहाँ से आ गया? और पूजा को क्या करना है अपने मायके से? क्यों पता नहीं वो मम्मी की बातों में आ जाती है। रक्षाबंधन ऊपर से आ रहा है, वो नाराज होके बैठ गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं कितनी शरीफ बन के रह रही थी इनके सामने, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं बोला था, और आज मम्मी जी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। और दीदी तो रिश्ता ही तोड़ गई अपने भाई भाभी से। रक्षाबंधन आ रहा है, सब भाइयों को अपनी बहनें चाहिए, बहनों को भाई चाहिए। मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। निशा, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? क्या बात हो गई? मेरी वजह से दीदी आपसे भी नाराज हो गई ना, वो तो रिश्ता ही तोड़ के चली गई। मैंने सब सुन लिया। मैं क्या करूं? कैसे अपने मायके जाऊं? कैसे अपने भाई भाभी से बोलूं कि मुझे पैसे दे दीजिए? आप बताइए ना, मेरी क्या गलती है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम टेंशन मत लो, वो ऐसे ही करती है, थोड़ी देर का गुस्सा है बस उसके। और रक्षाबंधन आ रहा है ना थोड़े दिन में, वो देखना खुद ही फोन कर लेगी। वो नहीं करेगी तो मैं फोन कर लूंगा ना। तुम टेंशन मत लो, चलो
खाना वाना मम्मी को भी दे आओ और आराम करो, ठीक है? हैं सच में दीदी मान जाएंगी? पक्का? आपको पता है ना दीदी का स्वभाव अच्छा है ना? सही है फिर मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती भाई बहन ऐसे दूर हो जाएं त्योहार के टाइम पे, वो भी। चलिए ठीक है, मैं मम्मी जी को खाना दे के आती हूँ। वैसे तो मुझे पता है पूजा में बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या वो सच में नाराज रहेगी क्या मुझसे? कोई नहीं, मैं मना लूंगा उसको। मेरी बेटी तो खाली हाथ चली गई अपने मायके से, बताओ कैसा लग रहा होगा उसको। और मैंने तो उसके लिए कितने सारे पैसे जोड़ रखे थे, साड़ियाँ रख रखी थी इस बहू से छुपा के, सब कुछ बहू से छुपा के रख रखा था। अब क्या करूँ, कैसे देके आऊँ? हाँ कल देके आऊंगी मैं मेरी बेटी को चुपचाप जाके। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ये कहाँ से आ गई? एक काम करती हूँ, फटाफट इन साड़ी और पैसों को छुपा देती हूँ, नहीं तो पता चल जाएगा इसको। लाइट बंद करके सो जाती हूँ मैं तो। अरे मम्मी जी तो सो गई है, अब क्या करूँ? जगा के देख लेती हूँ, क्या पता जग जाए। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। शायद सो गई हैं, ज्यादा करूंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। चलो कोई बात नहीं, आज तो मम्मी जी बिना खाना खाए ही सो गई हैं। अब खाना खिलाने आई है मुझे ये? मेरी बेटी ऐसे ही चली गई रोते हुए बिलखते हुए, इसको जब दया नहीं आई, अब मेरे लिए खाना लेके आई है। मैं नहीं खाऊंगी इसके हाथ का खाना। हाँ? आई चल के। क्या हो गया, आप इतनी उदास क्यों खड़े हो? क्या बात हो गई? मैं इतने दिन से फोन कर रहा हूँ पूजा के पास, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। क्या इतनी नाराजगी है क्या भाई से? रक्षाबंधन आ रहा है, कितने दिन रह गए हैं रक्षाबंधन के बताओ? 1 हफ्ता रह गया है और उसने अब तक मुझसे बात नहीं की है। इतनी नाराज है वो मुझसे। अब इस बारे में मैं क्या बोलूं? हर बहन है ना इंतजार करती है इस दिन का कि रक्षाबंधन आएगा, हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, सब तैयारियां करने लग जाती हैं इतने दिन पहले। लेकिन दीदी का इतना गुस्सा, क्या मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी नाराजगी कि रक्षाबंधन जैसा त्योहार उनके लिए कुछ भी नहीं है। और तुमको पता है क्या मैसेज किया उसने मेरे पास? कि कोई जरूरत नहीं है मेरे पास फोन करने की, मर गया है तू मेरे लिए, तू मेरा भाई नहीं है। अब बताओ मैं क्या बोलूं? ऐसे बोलता है क्या कोई अपने भाई से? मैं भी जानता हूँ बहन की क्या मेरे को फर्ज पूरे करने होते हैं, क्या नहीं। तुम बताओ, इतनी नाराजगी है उसे मुझसे, इतनी जलन है अपनी भाभी से। क्या बोलूं अब मैं, क्या बताऊं माँ को? क्या दीदी ने ऐसे बोला कि तुम मर जाओ? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। कोई भी बहन अपने भाई को ऐसे तो नहीं बोल सकती। बस अब बहुत हुआ, अब वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगी, हम रिश्ता तोड़ेंगे, ठीक है ना? अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी ना, तो मैं नहीं जानती कौन मेरी ननद है, ठीक है? आगे से आप भी मुझे नहीं बोल दोगे कि क्या करना है मुझे, कौन से फर्ज निभाने, मैं भी अपने फर्ज नहीं निभाऊंगी। बस अब बहुत हुआ। अरे हम तो सोच रहे थे कोई बात नहीं, छोटी है, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई को ऐसे शब्द बोल रही है वो। अरे भाई मर जाएगा तो किस मुंह से आओगी तुम यहाँ पे, ये तो बताए। पूजा बेटा कैसी है तू, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस घर का काम करके अभी आई थी रूम में। बताइए आप क्या कह रहे हो? मैं तो क्या ही कहूँगी बेटा, कितने दिन से बोल रही हूँ तेरे से मिलने, मुझसे मिलने आजा आजा, तू आई नहीं रही है। मम्मी जब मैंने बोल दिया ना, मैंने वो घर त्याग दिया है। बस जहाँ मेरी बेइज्जती होती है ना, मैं वहाँ कभी नहीं जाती। बस मम्मी मैं नहीं आऊँगी वहाँ पे। तो क्या तू अपनी माँ से मिलने भी नहीं आएगी क्या? और तुझे पता नहीं कौन सा त्योहार आ रहा है? रक्षाबंधन आ रहा है बेटा। हर रात रक्षाबंधन पर तू अपने भाई को सबसे पहले राखी बांधती थी, अब क्यों नहीं आएगी मुझे ये बता। मम्मी मुझे नहीं बांधनी कोई राखी वाखी, ठीक है? देख रखे हैं ऐसे भाई भाभी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे भाई भाभी। और मैंने तो उसको बोल दिया तू मर जाएगा ना तो अभी नहीं आऊंगी मैं घर पे, बस मुझे नहीं आना। क्या तूने अपने भाई को ऐसे बोला? अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी बड़ी बात बोलती है अपने भाई को? है ही कौन तेरा? मुझे ये बता, कल को हम तो मर जाएंगे, अरे तेरे भाई भाभी तो रहेंगे। और ऐसी तो देख पूजा कोई बात भी नहीं हुई है, जितना तू मुंह फुला के गई है यहाँ से और रिश्ते नाते तोड़ रही है। ठीक है बेटा, अगर तूने यही बात बोल दी ना अपने भाई को, तो आज के बाद मैं भी तेरे पास फोन नहीं करूंगी, ठीक है? रख दे फोन। ठीक है मम्मी, मैंने कब बोला आपको कि आप लोग मेरे पास फोन करो? रख दो फोन आप भी। सुनिए जी, आपका नाश्ता रेडी हो गया है, ठीक है? आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर आप ऑफिस चले जाना, ओके? क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? बताइए ना मुझे। निशा, पूजा का है ना
एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में बहुत चोट आई है। तो क्या करूं? अब उसके घर में तो कोई है भी नहीं। अभी राहुल का फोन आया था और उसने यही बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो हमें जाना पड़ेगा ना। क्यों जाना पड़ेगा? उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। अब 1 साल हो गया उनको आए, ठीक है। और आपको पता है ना रक्षाबंधन पे कितनी बद्दुआ दे के गई थी आपको। नहीं, मुझे नहीं जाना और आप भी नहीं जाओगे, बस मैंने बोल दिया। मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखने वाली। जो मेरे आदमी की इज्जत नहीं करती ना, तो मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगी। अरे बहू, क्यों चिल्ला रही है इतनी जोर जोर से? क्या बात हो गई? मम्मी जी, गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? वो पूजा दीदी यहाँ पे बद्दुआ दे के गई थी अपने भाई को, है ना। उनका अब एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके पास फोन आ गया। अब ये जाने की बोल रहे हैं। मम्मी जी, मैं तो नहीं जाऊंगी और ना ही इनको जाने दूंगी। क्या? पूजा का एक्सीडेंट हो गया? अरे बेटा, ज्यादा चोट आई है क्या उसको? अरे वो तो पागल है, वो तो कुछ भी बद्दुआ दे दी, जो भी दे दी। लेकिन बेटा, उसके घर में तो कोई है ही नहीं। और उसने तो अपनी ननद से बना के भी नहीं रख रखी बेटा। उसकी ननद को तो बुलाती ही नहीं है वो। बेटा, एक बार तो हमें जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। बहू, तू गुस्सा शांत कर अभी के लिए, ठीक है। और दामाद जी क्या सोचेंगे अगर हम नहीं गए तो? बेटा, जाना तो पड़ेगा ही। माँ, राहुल जी बोल रहे थे कि पूजा के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, उससे चला भी नहीं जाएगा, शायद ऑपरेशन बनेगा दोनों पैरों का। तो माँ, उसकी कौन केयर करेगा, कौन ध्यान रखेगा अब उसका? ठीक है, आपको अपनी बहन से मिलने के लिए जाना है ना, तो जाइए आप लोग। मैं तो जाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ लेके मत आ जाना आप। जैसे इस घर की चौखट को वो लांग के गई थी ना, जिस हिसाब से वो अपने भाई को बद्दुआ दी थी उसने, मैं नहीं भूल सकती उन बातों को, ठीक है। मैं हमेशा शांत रही हूँ, लेकिन उन्होंने इतनी बद्दुआ दी है ना, तो प्लीज़ मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी। अगर आप उनको यहाँ ले आएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी, बस। तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर लाना पड़ गया तो लाएंगे ना। उसकी सेवा कौन करेगा वहाँ? मम्मी बता रही है ना उसकी ननद नहीं आती। तो बताओ कौन है हमारी सिवा उसका? बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बस खत्म बात। नहीं तो मुझे अपने मायके छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। फिर रख लेना अपनी बहन को यहीं पे। चलो मम्मी, हम दोनों एक बार चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ बेटा, चल, चलना तो पड़ेगा ही। ये भाई भी पता नहीं किस दिल के होते हैं, इतनी बद्दुआएं दे देती हैं, फिर भी अपनी बहन के लिए मरे जा रही हैं। बेटा, तेरी बहन का तो ऐसा ही दिमाग है, लेकिन देखो अपनी भाभी के मन में उसने कितनी नफरत पैदा कर दी। नहीं तो निशा का स्वभाव बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन अब उसको नफरत हो गई है अपनी ननद से। मेरी बेटी की गलती है। मम्मी, मुझे अभी उस बात की टेंशन नहीं है, मुझे ये टेंशन है अगर राहुल जी ने ये बोल दिया कि तुम थोड़े दिन के लिए पूजा को अपने घर ले जाओ, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, दोनों तरफ से फंस गया हूं मैं। नहीं बेटा, अगर हम पूजा को ले आएंगे ना, तो उसको अपनी फैमिली की बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी, ठीक है। उसके ऊपर ये बुरा टाइम आया है ना, तो उसको ये होना चाहिए कि उसने अपनी ननद से रिश्ता बिगाड़ रखा है, ठीक है। क्या पता उसके और उसकी ननद के जो भी रिश्ते हैं वो सुधर जाएं, है ना। तो हम पूजा को घर पे नहीं लेके आएंगे, ये मैंने सोच लिया है पहले से ही। ठीक है मम्मी, वैसे तो आप सही कह रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है। कैसी हो पूजा? ठीक हूँ भाई, बस बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन राहुल जी, डॉक्टर ने क्या बोला है? बेटा तो ठीक है ना, और दर्द तो बेटा होगा ही। अब प्लास्टर बंधा है तो बता दिक्कत ही हो गई ना, ऑपरेशन हुआ है बेटा। कोई बात नहीं, तू अपना ख्याल रख बस। और गुड़िया के पास कौन है घर पे? मम्मी, गुड़िया को तो हम पड़ोसियों के पास छोड़ के आए हैं, कोई भी नहीं था ना घर पे, तो पड़ोसियों के पास ही छोड़ना पड़ा मम्मी। तो बेटा आप अपनी बहन को बुला लीजिए ना, वहाँ पे आप अपनी बहन के पास फ़ोन कर दीजिए, वो आ जाएंगी। मम्मी जी, मैं तो क्या ही बताऊं, आपकी बेटी ने ना उनसे बिगाड़ रखी है। वो फिर बेचारी आती भी नहीं है। अब ऐसे टाइम पे, मुसीबत के टाइम फोन करूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि भाई को जरूरत पड़ गई तो फोन कर लिया। अब बताओ मैं क्या करूं? बस बेटा, इसी बात का तो रोना है। इसने भी अपने भाई भाभी के साथ रिश्ते बिगाड़ रखे हैं, और वहाँ अपनी ननद के साथ बिगाड़ रखे हैं। बता, मुसीबत तो कभी भी किसी के ऊपर आ सकती है। लेकिन बेटा अपनी बहन को बुला लो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहू भी मना कर रही है कि यहाँ पे मत लेके आना दीदी को। तो बेटा बस, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अपनी बहन को बुला लो, अगर आ जाए तो। हम तो बेटा कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं घर जाके बात करता हूँ। मम्मी, क्या आप मुझे घर नहीं ले जाओगे?
बेटा मैं तो ले चलती तुझे घर, और तेरा भाई भी देख ले आ गया तुझसे मिलने के लिए। लेकिन बेटा जो तूने बातें बोली थी ना तेरे भाई के लिए, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरी भाभी ने दिल पे ले रखी है बहुत ज़्यादा, और हमें साफ मना किया है कि यहाँ पे मत लेके आना। मैं नहीं करूँगी सेवा वगैरह। तो बेटा तू अपनी ननद को बुला ले, तेरे भी रिश्ते सुधर जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। मम्मी! हाँ मेरी गुड़िया, क्या हो गया? इधर आ बेटा, क्यों रो रही है? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मी प्लीज कुछ खाने का बना दो ना। बेटा मैं तो कैसे बनाऊं, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है बेटा। अभी तेरे पापा आएंगे ना बेटा, वो बना के देंगे कुछ। मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा किचन में एक बॉक्स है ना, उसमें चॉकलेट और बिस्किट रखे हैं बेटा, जा वो खा ले। ठीक है मम्मी। ऐसे तो मैं सच में परेशान हो जाऊंगी, बच्चे भी परेशान। क्या कर रही हो? दवाई ले ली तुमने और कुछ खाया या नहीं? मैं कैसे खा सकती हूँ खड़े होके? आप एक काम कीजिए ना, चिंकी को बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज कुछ बना के दे दीजिए उसको। मुझे तो यार कुछ बनाना भी नहीं आता, मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस से भी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश तुमने सबके साथ रिश्ते अच्छे रखे होते। इस बात का तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैंने सबके साथ रिश्ते खराब कर लिए, अब मेरे बुरे टाइम में क्यों कोई काम आएगा मेरे? सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो अब अपनी ननद को भी नहीं बुला सकती, किस मुंह से बुलाऊं? उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया मैंने, और मेरे सोने के कंगन भी मिल गए थे, और मैंने उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत बुरी हूँ। क्या सोने के कंगन मिल गए तुम्हारे, और तुमने मेरी बहन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस बात से? अरे तुम कैसी भाभी हो? थोड़ी बहुत तो शर्म करती। जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब भी दीदी से माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि वो सोचेंगी कि मुझे जरूरत पड़ी है तो मैंने ये बात उनको बता दी। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी जब मैं अपने आप बता दूंगी दीदी को। राहुल! अरे दीदी आपको कैसे पता चला? कैसे आ गए आप? मुझे तो बबीता से पता चला। अरे वो यहाँ से गई थी, जब उसने मुझे बताया जाके कि ऐसे ऐसे तुम्हारी भाभी का ऑपरेशन हुआ है। यार इतना पराया कर दिया क्या तुम लोगों ने मुझे? हाँ, बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्यों नहीं बताया मुझे? इतनी दूरी मत बना मुझसे, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आती है ना तो तू अपनी बहन के पास फोन कर सकता है ना। और ये बता भाभी कैसी है अब? भाभी क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ क्या कि आप मुझे बता भी नहीं सकते? कम से कम ये तो बता देते ना कि इतनी चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है, क्या मैं इतनी दूरी बन गई है हमारे बीच में? और हाँ, अब मैं यहीं रहूंगी, मैंने आपको बता दिया, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना मैं कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? दीदी आप आ गए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच में बहुत परेशान हो रही थी मैं तो। और आपसे एक बात भी बतानी थी, मैंने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए कंगन चोरी के, ये वो। कंगन मिल गए थे दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे समझ में आ गया रिश्तों से बड़ा कुछ भी नहीं होता। वो कंगन तो मिलने ही थे, मैं तो लेके ही नहीं गई ना, तो मुझे इस बात का पता था, लेकिन आपने उस टाइम मेरी बात ही नहीं सुनी। आपने मुझ पे यही प्रेशर रखा कि मैंने कंगन चोरी कर लिए, लेकिन मैं अपनी भाभी के कंगन क्यों चुराऊंगी? चलो छोड़ो इन सब पुरानी बातों को, अब सब कुछ ओके है, ठीक है? कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगी बस। आपका पूरा अच्छे से सब करके उसके बाद ही जाऊंगी मैं, ठीक है ना? सच में आपने तो मेरी टेंशन बिल्कुल खत्म कर दी, सच में आप बहुत अच्छे हो दीदी। भाभी अब आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है? अब मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं, तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर चले जाऊँ अब, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो बता देना, मैं दोबारा आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की तो। और प्लीज़ भाभी आप एक बार अपना पूरा घर चेक कर लीजिए, मेरा बैग चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप ऐसे बोलोगे कि मेरी चीज़ कोई गायब हो गई है, तो प्लीज़ आप एक बार आके देख लीजिए, मेरा बैग देख लीजिए जो मैं लेके जा रही हूँ। फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं शांति से इस घर से चली जाऊँगी, प्लीज़। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दीदी आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अब मैंने माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ तो कर दीजिए।
आप मेरे इतनी काम आई हैं, मेरा इतना बुरा व्यवहार देख के भी आप मेरे साथ रही हैं, तो क्या आप अपनी भाभी को माफ नहीं कर सकती? नहीं नहीं भाभी, इसका मतलब ये नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे दोबारा रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहती। मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने मायके के रास्ते को भूलना नहीं चाहती। बस यही सोच के मैं आपसे बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। और एक बात और, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने भाई भाभी से रिश्ता बना लीजिए। उनसे भी बात कीजिए आप, क्योंकि अपने ही काम आते हैं, दूसरा कोई काम नहीं आता है भाभी। हाँ दीदी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी अपनी भाभी से बात करूंगी और माफी मांगूंगी उनसे। पक्का बात करूंगी मैं। भाभी, जिंदगी में सभी रिश्ते जरूरी होते हैं। अपनी अपनी जगह पे हर रिश्ता हमें याद आता है। कुछ टाइम बाद आपको अपने भाई भाभी बहुत याद आएंगे, अपनी माँ की बहुत याद आएगी। टाइम निकलने से पहले प्लीज भाभी उनसे सॉरी बोल के रिश्ता अच्छा बना लीजिए। फिर देखना आप कितने खुश रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। हाँ मम्मी, नमस्ते। क्या कर रही हो? हाँ बेटा, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस मेरा दिमाग खराब हो गया है। 2 दिन से परेशान कर रखा है फोन कर करके इनकी बहन ने। अरे जब रिश्ता तोड़ ही गई थी, अपने भाई को मार ही गई थी, तो क्यों फोन कर रही है मम्मी वो? और मैंने मम्मी सोच लिया है, बस मेरे फ़ोन से और इनके फ़ोन से मैं ब्लॉक करने वाली हूँ। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना उनसे, बस ख़त्म कर रही हूँ मैं सब कुछ। निशा, तू पागल हो गई है क्या? हैं? अरे वो 2 दिन से फ़ोन करी, कम से कम बात तो कर ले एक बार। अरे ननद है तेरी, वो कोई ऐसी नहीं है। अगर उसके मुंह से कोई गलत बातें निकल गई हैं, ऊपर वाला देख रहा है ना उसको। और बेटा उसको तो सजा मिल गई है, अब पता तू क्या सजा देगी। और ऐसे रिश्ते नाते नहीं टूटते बेटा, जैसे तू तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले बेचारी वो तो बिस्तर पे पड़ी है, बता हैं? और तू तो गई भी नहीं उससे मिलने के लिए। क्या बुरे के साथ बुराई करेगी क्या तू? बिल्कुल, उसको तो एहसास हो गया होगा बेटा। इतनी बातों को पकड़ के नहीं बैठते, समझी? मम्मी, आप उसको बेचारी कह रहे हो? हैं? वो बेचारी है? अरे जो अपने भाई को मरा हुआ बोल जाए हैं, और जो मेरे को इतनी मार खिलवा दे अपनी माँ से, इतने नाटक करके गई है वो, आप उसको बेचारी बोल रहे हो? माना मैंने, वो बहुत बुरी है, हमेशा उसने तेरे साथ बुरा किया है। ठीक है, आज एक बात बता, तू तेरी सास की नज़रों में अच्छी हो गई है? तेरे पति के साथ तू अच्छी है? हैं? इज्जत से अच्छे से रह रही है तू? बुरी कौन बनी? वही बनी ना बुरी, है बेटा? तू बता। और मुझे एक बात बता, उसने बुरा किया है, उसके मन में पाप था ना, तेरे मन में तो पाप नहीं था ना, इसीलिए भगवान ने तेरा साथ दिया ना हमेशा। बता, नहीं तो तू, तेरी सास तेरे साथ कैसा बर्ताव करती थी शुरू में, अब वो अच्छे से रह रही है ना, तो कुछ तो अच्छा हुआ है ना। भगवान तेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा है। बेटा गलतियों को माफ़ भी करते हैं, जब रिश्ते निभाने होते हैं ना, तो बेटा गलतियाँ माफ़ करनी पड़ती है। अब उसको माफ़ कर दे, अगर वो 2 दिन से बात करना चाहती है तो कर ले उससे बात। मम्मी मैं क्या करूं? उन्होंने ना इतनी इतनी बातें सुना दी, अपने भाई को भी मुझको भी। बस पूछो मत मम्मी, उन्होंने इतना बुरा किया है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा मम्मी। उनसे बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वो 2 दिन से फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही है मम्मी, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। बस मुझे पता है मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, वो अपनी ननद को माफ़ कर देगी और अच्छे से रिश्ता निभाएगी, बस मुझे पता है अच्छे से। क्या पूजा 2 दिन से फोन कर रही है? हाँ जी, 2 दिन से फ़ोन कर रही है, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। कैसे बात करूँ मैं उनसे? बताइए ना, आपके बारे में क्या क्या बोला और मुझे कितना कुछ सुनाया। मैं नहीं करना चाहती बस। देखो, मैं तुमसे कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम माफ़ करो या ना करो। मैं उसका भाई हूँ, हमेशा उसका साथ दूंगा मैं, ठीक है? और जो उसने बुरा भला कहा वो मेरे बारे में कहा ना, कोई बात नहीं, छोटी है, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। तुम भी तो बड़ी भाभी हो ना, गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए तुम्हें। मैं तो तुमको यही सलाह दूंगा, ठीक है? बाकी तुमको जो जैसा ठीक लगे वैसा करना, ठीक है? सुनिए जी, हाँ बोलो निशा, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे दीदी के घर ले चलिए, मुझे उनसे मिलके आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं।